लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक खेल हो गया है, लेकिन तस्वीर लगभग साफ है। नीतीश महागठबंधन का साथ छोड़ भाजपा के साथ आ चुके हैं। बिहार और यूपी दो ऐसे राज्य हैं जिनकी चुनावी मौसम में चर्चा खूब होती है। अगर बात बिहार की करें तो इस तरह का उठापटक लोकसभा चुनाव को जरूर प्रभावित करेगी और साथ ही 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर शपथ ले रहे हैं। ये उनकी 9वीं शपथ होगी। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नीतीश कुमार के लिए माना जाता रहा है कि उनके बगल वाले को भी नहीं पता होता कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या करने वाले हैं। इसलिए अब यह कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि नीतीश बिहार विधानसभा चुनाव तक साथ रहेंगे या नहीं, क्योंकि नीतीश का राजनीतिक इतिहास और सफर कुछ ऐसा ही कहता है। बिहार की राजनीति में चाणक्य के नाम से मशहूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मंझे हुए राजनेता हैं। सोशल इंजीनियरिंग के जादूगर नीतीश कुमार ने सुशासन के मुद्दे पर शुरू से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। नीतीश कुमार अब तक 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। बिहार के पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाले नीतीश कुमार का जन्म साल 1951 में बिहार के एक दलित परिवार में हुआ था। नीतीश का उपनाम मुन्ना है। नीतीश के पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे। नीतीश ने राजनीति के गुण जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और जॉर्ज फर्नांडिस से सीखे थे। नीतीश के राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 1977 में हुई थी। इस साल नीतीश ने जनता पार्टी के टिकट पर पहला विधानसभा चुनाव लड़ा। साल 1985 को नीतीश बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। नीतीश का राजनीतिक कद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। इसी बीच साल 1987 में नीतीश कुमार बिहार के युवा लोक दल के अध्यक्ष बन गए। नीतीश राजनीति में पारंगत हो ही रहे थे कि साल 1989 को नीतीश कुमार को जनता दल बिहार का महासचिव बना दिया गया। अब तक नीतीश ने अच्छी खासी राजनीतिक पहचान बना ली थी। साल 1989 नीतीश के राजनीतिक करियर के लिए काफ़ी अहम रहा। इस साल नीतीश 9वीं लोकसभा के लिए चुने गए। लोकसभा के लिए ये नीतीश का पहला कार्यकाल था। इसके बाद साल 1990 में नीतीश अप्रैल से नवंबर तक कृषि और सहकारी विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। नीतीश का राजनीतिक कद लगातार बढ़ता जा रहा था। साल 1991 में 10वीं लोकसभा का चुनाव हुआ। नीतीश एक बार फिर से संसद पहुंचे। इसी साल नीतीश कुमार जनता दल के महासचिव बने और संसद में जनता दल के उपनेता भी बने। करीब 2 साल बाद 1993 को नीतीश को कृषि समिति का चेयरमैन बनाया गया। एक बार फिर से आम चुनाव ने दस्तक दी। साल 1996 में नीतीश कुमार 11वीं लोकसभा के लिए चुने गए। नीतीश साल 1996 से 1998 तक रक्षा समिति के सदस्य भी रहे। साल 1998 में नीतीश फिर से 12वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 1998 से 1999 तक नीतीश कुमार केंद्रीय रेलवे मंत्री भी रहे। एक बार फिर चुनाव हुए। साल 1999 में नीतीश कुमार 13वीं लोकसभा के लिए चुने गए। इस साल नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री भी रहे। साल 2000 नीतीश के राजनीतिक करियर का सबसे अहम मोड़ था। इस साल नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनका कार्यकाल 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक चला। साल 2000 में नीतीश एक बार फिर से केंद्रीय कृषि मंत्री रहे। साल 2001 में नीतीश को रेलवे का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। साल 2001 से 2004 तक नीतीश केंद्रीय रेलवे मंत्री रहे। साल 2000 के गुजरात दंगे भी नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान हुए थे। इसके बाद साल 2004 में नीतीश 14वीं लोकसभा के लिए चुने गए। साल 2005 में नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। बतौर 31वें मुख्यमंत्री नीतीश का ये कार्यकाल 24 नवंबर 2005 से 24 नवंबर 2010 तक चला। 26 नवंबर 2010 को नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली और इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। और साल भर बाद 2015 में फिर एक बार वो बिहार की कमान संभालते दिखे। यह 5वीं बार थी जब वह मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। 6ठी बार नीतीश के मुख्यमंत्री बनने का घटनाक्रम सबसे नाटकीय था। आरजेडी से मतभेद के बाद 26 जुलाई 2017 को उन्होंने इस्तीफा दिया और 27 जुलाई को वो बीजेपी के साथ मिलकर 6ठी बार मुख्यमंत्री बने। 2020 को नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ दांव खेला और 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इस चुनाव में जेडीयू को भाजपा से कम सीटें मिली थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। 2022 में फिर एनडीए गठबंधन से अलग होकर अपने पार्टी को आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन में शामिल कर लिया और मुख्यमंत्री पद की फिर से शपथ ली। अब एक बार फिर नीतीश चर्चा में है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने फिर पाला बदल लिया है।
और एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो गए हैं। अब देखना है कि आगे नीतीश क्या क्या रंग दिखाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।